नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट जी थी। यदि आपसे क्वेश्चन यही पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपकी सरोजिनी नायडू जी हो जाती। तो दोनों लोग में डिफरेंस है और दोनों क्वेश्चन में भी आपका बस एक भारतीय का फर्क है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। बात करते हैं एनी बेसेंट जो थी आपकी आयरलैंड की निवासी थी। बात करते हैं 1907 से 1933 तक जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। आपने देखा होगा कि ये आपका जो है थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसमें आपका जो है मैडम ब्लावस्की और कर्नल आर्नेट की बात करते हैं, तो उनसे तो ये जो है आपका थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। वर्ष 1916 में जो है होम रूल लीग का गठन किया। बात करते हैं 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो ध्यान दीजिएगा, पहली महिला अध्यक्ष बनी, न कि भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। बात करते हैं 1925 में जो है कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ध्यान दीजिएगा आपका एनी बेसेंट जी बनी थी। और ऐसे पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू जी। ऐसे ये दूसरी बनी थी सरोजिनी नायडू जी, अगर भारतीय पूछते तो पहली बनी थी। बात करते हैं 1947 से 1949 तक जो है ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। कौन? सरोजिनी नायडू जी। तो ये सारा आपका जितना भी एक्सप्लेनेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जो है एक भारतीय महिला जो है भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो कौन बनी थी, तो आपकी सरोजिनी नायडू जी बनी थी। 1925 में बनी थी। यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में 1925 नहीं दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। कितना बार क्वेश्चन रिपीट किया है यहाँ पे देख लीजिए, तो आपकी सरोजिनी नायडू जी बनी थी, सन 1925 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1925 में सरोजिनी नायडू जी बनी थी, और कहाँ पे बनी थी ये भी ध्यान दीजिएगा, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। यहाँ पे भारतीय नहीं दिया है, तो एनी बेसेंट जी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कितने लोगों ने भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपके 33 लोगों ने। क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि जो 1886 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था आपका, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी थे, उसमें पूछ रहा है कि कितने मुस्लिम लोगों ने भाग लिया था, तो 33 लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1800 जो है 86 को दादा भाई नौरोजी जी की अध्यक्षता में कोलकाता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में टोटल की बात करते हैं तो 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या केवल 2 थी, बात करते हैं 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 और तीसरे सम्मेलन में जो है आपका 81 और चौथे सम्मेलन में आपका 221 तक पहुंच गए। तो इन सभी को ध्यान दीजिएगा, आगे कौन कौन सा है सम्मेलन आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए यहीं पे आपका जैसे यहाँ पे दूसरे अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 33 लोगों ने भाग लिया था। जैसा कि आपको पता है कि दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके दादा भाई नौरोजी जी। तीसरे सम्मेलन की बात करते हैं तो आपका जो है 1887 ईस्वी में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, तो आपका मद्रास में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, और बोला जाता है कि ये पहले मुस्लिम जो है अध्यक्ष थे। कहाँ पे हुआ था अधिवेशन, और तो आपका तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। चतुर्थ जो आपका चौथा अधिवेशन की बात करते हैं तो आपका 1888 में हुआ था, और ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे, और ये जो थे पहले अंग्रेज थे जिन्होंने जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये चारों अधिवेशन को ध्यान रखिएगा, घुमा फिरा के यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए आपका जो है रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। और पहले की बात करते हैं आपका, तो कौन था, तो आपका बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो पहले ये थे और दूसरे ये थे, तो दूसरे के बारे में ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो है रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी थे। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन जो है आपका 28 से 31 दिसंबर जो है 1896 तक कोलकाता में रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बनता रहता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष को भी ध्यान रखिएगा। और कब, तो आपका 1896 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, 12वां अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्ला सयानी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन जहां भी इंपॉर्टेंट होगा वहां पे आपको बताया जाएगा कि इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है, कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका जो है 1887 में कहाँ पे संपन्न हुआ था, तो मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आपको बताया गया और मैंने बोला भी था कि आगे आके आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया का अधिवेशन के जो है अध्यक्ष कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। तो कौन थे, तो चित्तरंजन दास जी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद जो है चित्तरंजन दास जी को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित जो है अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति का नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु बात करते हैं तो सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एजी रंगा अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का जो है विरोध किया। बात करते हैं तो ये इनका विरोध किया इन लोगों ने। जो देशबंधु किसको बोलते हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है, चित्तरंजन दास जी को। तो इन्होंने जो ये बात बोले थे उसका इन्होंने विरोध किया इन लोगों ने। फिर देखिए क्या हुआ, बात करते हैं आदि नेताओं ने विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव जो है पारित हुआ। फलस्वरूप जो है क्या हुआ, तो ये लोगों ने विरोध किया, तो काउंसिल में प्रवेश न लेने का जो है प्रस्ताव को जो है पारित नहीं हो सका, यानी कि प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास जी उसके बाद जो है चित्तरंजन दास जी ने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद जो है उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि इन्होंने कब किया था और किस लिए इन्होंने त्याग पत्र दिया था, इसीलिए जो है आपको एक्सप्लेनेशन बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका देख लीजिए, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे की थी, तो बेलग्राम में की थी। ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है 1900 में। और गांधी जी ने बस एक ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है, कब, तो 1924 में बेलग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिसंबर 1924 में बेलगांव के कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया था कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इस अधिवेशन में गांधी दास समझौते को जो है अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था। ये तो सबको रटा रटाया हुआ क्वेश्चन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। तो ये भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। तो ध्यान दीजिएगा 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन में। बात करते हैं
आपका जो इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेसी में वापसी हुई तथा बाल गंगाधर तिलक जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता जो है लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था, जैसे आपका 1907 में सूरत अधिवेशन में, वो जो है आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में आके जो है एकजुट हो गया। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन आपका बनता है कि जो आपका जो है नरमपंथी और गरमपंथी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो एक कब हो गया, यानी कि एक दूसरे से कब मिल गया। तो आपका जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो 1916 में लखनऊ में हुआ था उसमें नरमपंथी और गरमपंथी जो है एकजुट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करके पूछता है। देखिए आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये जो है किसने बोला था, तो ध्यान दीजिए बाल गंगाधर तिलक जी। बहुत बार रिपीट किया है क्वेश्चन। देखिए 2003 में प्री में, 2000 फिर 1997 यहाँ पे कब पूछा है देख लेते हैं, 19 में। तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है। यहाँ पे भी देख लीजिए 2011 में रिपीट किया है, वही क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था, तो आपका जो है बांकीपुर। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है RN मधुलकर ने की थी। इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को जो है कांग्रेस का पिता कहा गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिवेशन में जो है A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। तो आपका जो 1912 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसी में जो है A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता किया गया था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो RN मधुलकर ने किया था। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1912 में जो है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो RN मधुलकर। आपने अभी देखा। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन में जो है आपका पटना भी दिया है, तो पटना को क्यों नहीं सही किया। तो देखिए यहाँ पे आपका अगर एग्जैक्ट पूछे तो बांकीपुर में है, तो जब ऑप्शन में आपसे बांकीपुर दे दिया है तो आप पटना को टिक क्यों करेंगे। जब ऑप्शन में बांकीपुर नहीं रहेगा तब आप पटना को टिक करेंगे। जब एग्जैक्ट कोई लोकेशन आपको दे देता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो आपका RN मधुलकर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए कितनी बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, आपका रघुनाथ नरसिंह मधुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सुरक्षा वॉल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। और जो है ये विचार किस नेता के थे, यानी कि ये बात किसने बोला था, तो लाला लाजपत राय जी ने बोला था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री में 2023 में रिपीट किया है और TRE में बहुत बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन, और अदर एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट करता है। सुरक्षा वॉल थ्योरी की बात करते हैं, यानी कि आपका जो है उपयोग गरम दल के नेता जो है गरम दल के नेता लाला लाजपत राय जी ने अपने यंग इंडिया में किया था। क्या बोलते हैं, लाला लाजपत राय जी ने यंग इंडिया में किया था। बात करते हैं, वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि जो है अंग्रेजों ने जो है मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए किया था। इनका मतलब ये मानना था कि कांग्रेस जो है कांग्रेस का गठन अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया था, तभी इन्होंने जो है सुरक्षा वॉल्स का सिद्धांत दिया था। और ये जो है आपसे बार बार एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, जैसे अदर एग्जाम हुआ या फिर टीचिंग का हुआ या फिर कहीं भी GK GS से क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन आपसे हमेशा बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा कि कांग्रेस जो है आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये किसने बोला था, तो लाला लाजपत राय जी ने बोला था। क्या बोला था उन्होंने, एक बार फिर से देख लीजिए, कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था
और न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था, सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। कांग्रेस की स्थापना बात जानते हैं आपकी ब्रिटिश सरकार ने क्यों की थी। इनका ये मानना था कि ये जो है ब्रिटिश सरकार अपने आप को खतरे से बचाने के लिए जो है कांग्रेस की स्थापना किया था। तो लाला लाजपत राय जी ने ये बात बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं दिख रहा है उसके लिए माफी चाहते हैं, हम पढ़ के आपको बताते हैं क्या बोल रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए जो है इसके शांतिप्रिय जो है निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट करके पूछता है, तो ये किसने बोला था, तो लॉर्ड कर्जन ने बोला था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ये बात देखिए, ये बात जो है 1900 में इन्होंने देखिए यहाँ पे कहा गया, लॉर्ड कर्जन ने 1900 में कर्जन कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जो है जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए, यानी कि रहते होगी नहीं, रहते हुए जो है इसके शांति प्रिय निधन के लिए सहायक बनूं। बात करते हैं 1903 में इन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूं यह मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। देखिए यहाँ पे जो है आपका 1903 में किसको लिखा, तो उन्होंने जो है मद्रास के गवर्नर को लिखा। क्या लिखा कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी यही नीति रही है कि मैं जो है कांग्रेस को किसी भी तरीके से नपुंसक बना दूं। और एक उन्होंने क्या लिखा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो ये दोनों बात कर्जन ने बोला था, आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे रिपीट करता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल जो है, कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये किसने बोला था, तो ये भी लॉर्ड कर्जन ने बोला था। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीपीएससी टीचर 2023 में 9th 10th में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रजनी पाम दत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा। रजनी पाम दत्त जो थे उन्होंने क्या बोला कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ये किसने और इन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में बोला था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोला था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने जो है 3 दिवसीय तमाशा कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक करिए, किसने बोला था, तो अश्वनी कुमार दत्त जी ने बोला था। जब आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1897 का अधिवेशन चल रहा था, उसके अध्यक्ष जो कौन थे, तो आपको आगे देखने को मिलेगा अमरावती अधिवेशन इसको बोला जाता है। तो उसको किसने 3 दिवसीय तमाशा बोला था, तो अश्वनी कुमार दत्त जी ने बोला था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। क्या पूछ रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो देखिए कैसे, तो आपका जो है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पे, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि ये तीनों पे। क्या 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, क्यों, तो देख लीजिए क्या इसका उद्देश्य था। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे काफी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक मुख्य कारण नरम पंथियों को अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरम पंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। बात करते हैं नरम पंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियां ने ही उनकी राजनीतिक अव्यवहारिक बना दिया है। बात करते हैं नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे।
तो देखिए क्या क्या कारण थे, बात करते हैं तो नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार जो है गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथियों उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो है विभाजन हो गया। तो कारण क्या क्या रहा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप जो भी एक्सप्लेनेशन आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी कि किस लिए ये काम हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है आप अपने से एक बार देख लीजिएगा कि क्यों जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ, क्या क्या कारण रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड की बात करते हैं। लेक श्रृंखला जो है 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो किसके बारे में पूछ रहा है? तो आपका न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के लेखक कौन थे? तो अरबिंदो घोष जी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, और इसे जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करिएगा। हो सकता है आपका ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 4.0 में रिपीट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल जो है रवैया अपनाने के कारण अरबिंदो घोष जी ने अपनी लेख श्रृंखला में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में जो है कांग्रेस की आलोचना की थी। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि अरबिंदो घोष जी ने किस पुस्तक में कांग्रेस की आलोचना की है, किस लेख में? तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो देखिए यहाँ से फिर से आपसे रिपीट कर दिया, और देखिए जो 70वीं बीपीएससी का प्री हुआ था उसमें आपसे क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो किसने? तो अरबिंदो घोष जी ने। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे रिपीट करे टीआरई में भी, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड को जो है अरबिंदो घोष जी द्वारा लिखा गया था। बात करते हैं एसे ऑफ द गीता, आपका थिंथेसिस ऑफ द योगा और द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी की बात करते हैं, उनकी अन्य कृतियां हैं। तो आपका न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के अलावा इस सबको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में हो सकता है रिपीट कर दे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आपने पहले भी ये क्वेश्चन देखा, 2020 में भी ये रिपीट किया है क्वेश्चन, तो डिट्टो आपका क्वेश्चन वहां से लेके यहाँ पे छाप दिया है। तो आपका जो है बीपीएससी क्या करता है कि ऐसा बहुत सारी या तो लैंग्वेज चेंज कर दिया या आपसे मतलब जैसा क्वेश्चन उठाया विथ ऑप्शन के साथ वहां पे आपका क्वेश्चन को छाप देता है, यानी कि कॉपी पेस्ट एक तरीके से कर देता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर की। यानी कि जो आपका गरम दल और नरम दल में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया आपका सूरत अधिवेशन में। तो पूछ रहा है कि उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके अंबिका चरण मजूमदार जी जो थे वो 1916 में लखनऊ सत्र के अध्यक्ष थे। इसी समय जो है आपका गरमपंथी और नरमपंथी जो है एक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका कब पूछा है? तो आपका जो है अभी रिसेंटली क्वेश्चन है, टीआरई 3 का जो क्वेश्चन हुआ है उसमें रिपीट किया है। नेक्स्ट है हमारा कि 1918 में मोंटफोर्ट जो है सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था किसका? तो इंडियन नेशन लिबरल फेडरेशन का जो है इन्होंने गठन किया था। तो किस लिए टूट गए? तो देखिए 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पे जो है आपका जो है सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जैसे सप्रू जी हुए, जयकर और चिंतामणि जी टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो किसका गठन किया था इन लोगों ने? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 2022 में पूछा है, आपसे रिपीट कर सकता है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगस्त 1917 में भारत राज्य के सचिव जो है एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की,
जिसे जो है मॉन्टेगू घोषणा यानी कि अगस्त घोषणा कहा गया। इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वशासी संस्थानों के जो है विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया। तो ध्यान दीजिएगा कि घोषणा पत्र में क्या बात कहा गया, तो आपका जो है विकास और भारतीयों की बढ़ती भागीदारी की प्रस्ताव रखा गया। मॉन्टेगू की बात करते हैं, इन सुधारों पर कार्य करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली, जिसे जो है मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट अथवा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है कहा गया इसको। बात करते हैं यह रिपोर्ट, देखिए यह रिपोर्ट जो है 1918 में प्रकाशित हुआ। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के अंदर जो है उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच जो है मतभेद स्पष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप उदारवादी जो मोंटफोर्ड रिपोर्ट के पक्ष में थे, उदारवादी की बात करते हैं, और कि आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था उसके पक्ष में थे। 1919 में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल जो है लिबरल फेडरेशन नामक एक दल की स्थापना की। तो पूरे एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्थापना किसने की और किस लिए किया। तो इसलिए जहां भी आपको लगेगा कि ये एक्सप्लेनेशन बताने की जरूरत है और ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपने पहले नहीं पढ़ा है, उसका एक्सप्लेन हम जो यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1912 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके चित्तरंजन दास जी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित किया गया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कितनी बार रिपीट किया है? तो चित्तरंजन दास जी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वही क्वेश्चन पूछा है, तो CR दास जी यानी कि चित्तरंजन दास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास जी थे। नेक्स्ट है हमारा कि अपने किस कार्यकारी कमेटी अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 के द्वारा इन्होंने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। देखते हैं यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त राज्य बात करते हैं, संयुक्त राज्य और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चुंगल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है बन सकता है TRE 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन हुए थे? तो आपके जो है सुभाष चंद्र बोस जी हुए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है कि अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी निर्विरोध जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए, यानी कि इनके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारामैया जी को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीत गए, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जगह कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। तो इन्होंने त्रिपुरा अधिवेशन में जो है गांधी जी के उम्मीदवार सीतारामैया जी को हराया था, पट्टाभी सीतारामैया जी को हराया था, जिसके कारण जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, यानी कि इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। और इनके जगह कौन अध्यक्ष बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। आगे आप एक TRE में क्वेश्चन बना था तो जो है पूछा था, देखिए आगे क्वेश्चन होगा वो अभी आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि
88 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की? तो किस राजा ने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, दरभंगा के राजा। ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ध्यान रखिएगा कि जो आपका चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूल थे। कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूल थे। और ये बोला जाता है कि ये जो है पहले आपके मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वह कौन सा कांग्रेस जो है अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों में वार्ताएं की थी? तो कौन था आपका? तो अबुल कलाम आजाद जी थे। ये जो है आपका 1940 से लेके 1940 से बात करते हैं 1946 के बीच में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लगातार, जिसमें से आपका जो है क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 में आया। तो इस समय जो है आपके यही आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और बात करते हैं वेवल, तो 1945 में वेवल आपका योजना आया। तो इस समय जो है आपके कौन थे? तो यही थे। तो इसीलिए जो है आपका कुछ क्वेश्चन तो आपके माइंड से भी होता है कि आप उस क्वेश्चन को कितना समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वही चीज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी कि 1947 में जो है आपका भारत का विभाजन हुआ, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी जी थे। ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट करके पूछता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। आपका जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ, तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जिन्होंने कांग्रेस के जो है 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 को मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था, तथा वे आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें बात करते हैं अधिवेशन 1948 जयपुर की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके पट्टाभी सीतारमैया जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने बेलगांव में 1924 में, जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर, लखनऊ एवं फैजपुर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने आपका लाहौर अधिवेशन किया था, लखनऊ में किया था और फैजपुर क्रम से कब किया था? तो आपका 1929 में लाहौर में, 1936 में लखनऊ में, और दिसंबर 1936 में की बात करते हैं तो आपका फैजपुर में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो कराची में 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष किसने की? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर जो है आपके राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 की बात करते हैं। निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध जो है गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के समक्ष हुए थे। तो वो कौन थे? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो किस अधिवेशन में? तो 1931 के अधिवेशन में जो है कराची अधिवेशन था। इस समय अध्यक्षता कौन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। बात करते हैं तो सूरत अधिवेशन जो है, सूरत अधिवेशन में आपका गरम दल और नरम दल दोनों भागों में विभाजित हो गया था। और आपका गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जो है चित्तरंजन दास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और 1907 में जो है आपके सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रासबिहारी बोस जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे गांधी इरविन समझौते जो है दिल्ली समझौते, इसको दिल्ली समझौता बोला जाता है, दिल को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस की कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए। तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है
कि आपका जो है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंध में कब प्रस्ताव पारित किए गए थे, तो कराची अधिवेशन में। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है जैसे अभी की बना है कि कांग्रेस के मौलिक अधिकारों की बात किस अधिवेशन में किया गया, तो आपका 1931 में यानी कि पारित हुआ। बात करते हैं इस अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला जो है अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि कब किस अधिवेशन में गांधी जी ने बोला था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, तो कराची अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस जी किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन गलत हुआ था। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगा के आया था और बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों लगा के आया था। जो जिसने ऑप्शन नंबर डी मारा था वो तो सही हो गया, लेकिन जिसने एक क्वेश्चन मारा था, मतलब क्वेश्चन पढ़ने में लोगों से गलती हो गई थी कि ऑप्शन नंबर जो सी मारा था कि उन्होंने क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाया। तो 1938 में भी हुए थे और 1939 में उन्होंने आपका अध्यक्ष होने के बाद इस्तीफा दिया था, ना कि तो ऐसे माना जाएगा कि वो उस समय भी अध्यक्ष थे, होने के बाद इस्तीफा दिया था। उसके बाद जो है आपके त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है अध्यक्ष बने थे, पर वो तो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। तो इसीलिए बीपीएससी ने ऑप्शन नंबर जो है आपका डी माना था। तो जितने लोग ने ऑप्शन नंबर सी माना था उन सभी लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया होगा और एक नंबर से कितने सारे लोगों का सिलेक्शन रुक गया होगा। ये बात सही भी है। बहुत सारे लोग कमेंट में ऐसे होंगे, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है किसका किसका रॉन्ग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है हरिपुरा और त्रिपुरा दोनों में जो है ये अध्यक्ष रहे थे। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस जी 1938-39 के कांग्रेस अध्यक्ष बने। वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष बने। बात करते हैं 1939 में त्रिपुरी यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया जी को पराजित कर कांग्रेस की दूसरी बार जो है अध्यक्ष बने थे, परंतु कार्यकारी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा। देखिए क्या बोल रहा है कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य के भूमिका के बारे में लिखा। क्या लिखा कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए जो है अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। तो किस अखबार ने लिखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित करते हुए, तो आपका द इंडियन मिरर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, देखिए 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका और ये जो है आपका टीआरई में भी रिपीट कर सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में उपयुक्त लेख द इंडियन मिरर अखबार ने अपने जनवरी 1986 में लिखा था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कब लिखा था 1986 में। लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपसे ये टीआरई में बन सकता है आगे जाके क्वेश्चन। देखिए कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको जो है लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गर्मपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक जी का विचार था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई औद्योगिक प्रगति, न शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। इसलिए तिलक जी ने नारा दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे। वर्ष 1916 में देश में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसमें एक लीग के नेता लोकमान्य तिलक जी थे और दूसरे लीग के नेता कौन थी? तो एनी बेसेंट जी थे। जैसा कि ऊपर आपने देखा नेतृत्व में था। दोनों लोगों की मांग स्वराज जो है दोनों लोगों की मांग क्या थी? स्वशासन थी। इस लीग आंदोलन के दौरान तिलक जी ने उपयुक्त नारा दिया था। तो ध्यान दीजिएगा कि किसने दिया था, तो ये बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है और हर एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अधिकतम जो है नरमपंथी नेता थे, तो ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी से थे, कहाँ से थे? तो आपका जो है शहरी क्षेत्र से थे। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। 1999 में पूछा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे अभी भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे उदारवादी राजनीतियों या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता,
दिनसा वाचा, रमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर जो है समृद्धिशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्य व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद का इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का जो है प्रयत्न करें। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि ये लाइन किसने बोला था? तो फिरोज शाह मेहता जी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन जो है उपग्रंथी नहीं था? तो कौन नहीं था? तो आपका जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए, आपका जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे उदारवादी खेमे से संबंध थे। वो स्वभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, यानी कि वो जो है नरम तरीके से बात करना मतलब जानते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वो देश का जो है पुनरुत्थान उत्तेजना के बवंडरों से जो क्या बोला था क्या है कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 1989 में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मंच में राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्हें और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। देखिए आगे, देने को कहा गया। वर्ष 1902 में बंबई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में जो है आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल के लिए चुने गए। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बस ये बनेगा आपका। यहाँ क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी थे वो आपके गांधी जी के क्या थे? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो गांधी जी के उनके शिष्य थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपके जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसमें से वो नरमपंथी के थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो ये दो क्वेश्चन बस आपसे बनता है, बाकी यहाँ से आपका कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया? तो 1906 के बाद। 1906 के बाद आया, यानी कि 1907 में जो है गर्मपंथी और नरमपंथी में जो है आपका क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है विभाजित हो गया था। देखिए वर्ष 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व तो प्रमुख कांग्रेसी नेता, देखिए गरम दल और नरम दल दोनों नेताओं के बारे में पूछता है स्टेटमेंट या फिर मिलान करने के लिए सूची 1 से सूची 2 दे देता है। तो देखिए गरम दल के नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी का नाम ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय जी का, विपिन चंद्रपाल जी तथा अरविंदो घोष जी मिलकर जो है इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक जी का नारा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। तो इंपॉर्टेंट एक बाल गंगाधर तिलक जी और लाला लाजपत राय जी को ध्यान रखिएगा, ये दोनों लोगों को बार बार पूछता है, ये जो है गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो देखिए गरम दल से तो अभी आपने देखा अरविंदो घोष जी। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जी, बिपिन चंद्रपाल जी, अरविंदो घोष जी, ये जो थे आपके गरम दल के नेता थे। बाकी देखिए दादा भाई नौरोजी जी हुए, आपने अभी देखा आपका कृष्ण जो है गोपाल गोखले जी की बात करते हैं, और आपका एस.जी. बनर्जी जी, ये सब लोग कौन थे? तो ये जो थे आपके नरम दल के नेता थे। और गरम दल दोनों लोगों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपसे बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नरम दल में जैसे दादा भाई नौरोजी जी का आ जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले जी का आ जाता है, एस.जी. बनर्जी, ये तीनों लोगों का नाम जो है आपसे बार बार पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही है आपका इसमें एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय जो है
आपका राष्ट्रीय आंदोलन में से निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया किसे नरम दल का नहीं जाना जाता था। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि ये बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो आपके गरम दल के नेता थे। तो यहाँ से आप जो है क्वेश्चन को लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है आपका कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, कैसी थी? तो आपका जो है राजा वामबद्ध आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ये कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति जो है राजवामबद्ध आंदोलन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीय की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता जो है उत्पन्न करना था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन है अभी आपका जो है 3-4 कभी कम से कम जो है आपका 5-6 लेक्चर अभी मॉडर्न हिस्ट्री में है। लेकिन मैं आपसे ये बताती हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो पेशेंस के साथ प्लीज पढ़िएगा। ये नहीं कि अभी आपका मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है तो तुरंत मैम जियोग्राफी कर दीजिए। पहले आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन कवर कर लीजिए। आप ही ने बोला था ये बुक कराने के लिए, तो इसमें इतना सारा क्वेश्चन है कि बस इतना सारा क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा। छूटेगा मतलब ये है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के इधर से देता है, आपको एक्सप्लेनेशन भी देखना जरूरी है। यानी कि जो एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है उसको तो बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन फंसता है। इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये डिपेंड करता है कि आपका नंबर कितना आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और घबराइएगा नहीं आप लोग कि नहीं मैम इसका क्लास अभी कितना होगा। आप लोगों को सारा प्रॉपर कराया जाएगा, और जितने क्वेश्चन है आपको बस ध्यान से देखना है और इधर आपको रिपीट कर करके वीडियो देखते रहना है ताकि आपको क्वेश्चन सारा याद हो जाए। तो बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।